नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी के नए शिप डिजाइन्स के बारे में जो 2025 में देखने को मिलेंगे। टेक्नोलॉजी दिन ब दिन तेजी से बदल रही है और मर्चेंट नेवी भी इससे पीछे नहीं है। नए जहाज ज्यादा एफिशिएंट, एनवायरमेंटली फ्रेंडली और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2025 में हम देखेंगे कि ज्यादा जहाज इलेक्ट्रिसिटी से चैलेंज। ये जहाज बड़े बड़े बैटरीज से पावर किए जाएंगे, जैसे कि आपके फोन्स और लैपटॉप्स में होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल। ये टेक्नोलॉजी एमिशंस को काफी कम करेगी और जहाजों को ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाएगी। पहले के जहाजों में डीजल इंजन्स का इस्तेमाल होता था, जो बहुत पोल्यूशन फैलाते थे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जहाज कोई भी हार्मफुल गैसेस नहीं छोड़ेंगे, जिससे हमारा वातावरण साफ रहेगा। मतलब कि वो कम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बैटरीज को चार्ज करने में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन नई टेक्नोलॉजी की बदौलत ये बैटरीज बहुत जल्दी चार्ज हो जाएंगे। डीजल इंजन्स बहुत शोर करते हैं, जो सी लाइफ के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक इंजन्स काफी साइलेंट होते हैं, जिससे समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं को कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, आजकल सब रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं और मर्चेंट नेवी भी इसमें पीछे नहीं है। 2025 तक जहाजों में विंड असिस्टेड प्रोपल्शन और सोलर इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। मतलब कि जहाज हवा और सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपनी यात्रा करेंगे। विंड असिस्टेड प्रोपल्शन का मतलब है कि जहाजों में बड़े बड़े सेल्स या काइट्स लगाए जाएंगे, जो हवा से ऊर्जा प्राप्त करेंगे और जहाज को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। सोलर इंटीग्रेशन का मतलब है कि जहाजों की छत पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, जो सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देंगे। इस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल जहाज के अंदर लाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और दूसरे इक्विपमेंट को चलाने के लिए किया जा सकता है। हवा और सूरज की ऊर्जा से पूरी तरह जहाज नहीं चल सकते, लेकिन ये टेक्नोलॉजीज जहाजों को फ्यूल कंजम्पशन को काफी हद तक कम कर सकती हैं। इससे न सिर्फ पैसे की बचत होगी, बल्कि कार्बन एमिशंस भी कम होंगे। विंड और सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। 2025 तक हम देखेंगे कि ज्यादातर नए जहाजों में विंड असिस्टेड प्रोपल्शन और सोलर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जा रहा होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा जहाज हो जो खुद ही चल सके, बिना किसी कैप्टन या क्रू के? ये कोई शीफी मूवी की बात नहीं है, बल्कि ये हकीकत बनने वाली है 2025 तक। ऑटोनोमस शिप्स में एडवांस्ड सेंसर्स, कैमरास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जो उन्हें खुद ही नेविगेट करने, वेदर कंडीशंस को समझने और किसी भी ऑब्स्टिकल से बचने में मदद करेगा। ये जहाज रियल टाइम डेटा का एनालिसिस करके अपने रूट को ऑप्टिमाइज कर सकेंगे, ताकि वो तेजी से और कम फ्यूल का इस्तेमाल करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। स्मार्ट शिप्स का मतलब सिर्फ ऑटोनोमस नेविगेशन से नहीं है, बल्कि ये जहाज और भी कई तरह से स्मार्ट होंगे। इनमें सेंसर्स और IoT डिवाइसेस लगाए जाएंगे, जो जहाज की इंजन, फ्यूल कंजम्पशन, कार्गो कंडीशन और दूसरे सभी जरूरी पैरामीटर्स को लगातार मॉनिटर करते रहेंगे। इस डेटा को रियल टाइम में एनालिसिस किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम को पहले ही डिटेक्ट किया जा सके और उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। ऑटोनोमस और स्मार्ट शिप्स के आने से मर्चेंट नेवी में काफी बदलाव आएगा। सबसे पहले तो इससे ह्यूमन एरर की गुंजाइश काफी कम हो जाएगी, जो कि ज्यादातर मैरीटाइम एक्सीडेंट्स का कारण होता है। हालांकि कुछ लोगों को ये लग सकता है कि ऑटोनोमस शिप्स से जॉब्स पर असर पड़ेगा, लेकिन हकीकत में ये नए जॉब्स क्रिएट करेगा, जैसे कि रिमोट ऑपरेटर्स, डेटा एनालिस्ट्स और AI स्पेशलिस्ट की। दोस्तों, जिस तरह हम अपने लिए नए नए गैजेट्स और टेक्नोलॉजीज बनाते जा रहे हैं, उसी तरह जहाजों को बनाने का तरीका भी बदल रहा है। 2025 में AI ड्रिवन डिजाइन और डिजिटल ट्विन्स का इस्तेमाल जहाजों को डिजाइन करने और उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। AI ड्रिवन डिजाइन का मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जहाजों के डिजाइन को ऑप्टिमाइज करने के लिए किया जाएगा। AI एल्गोरिथम्स विभिन्न फैक्टर्स, जैसे कि जहाज का साइज, शेप, स्पीड, कार्गो कैपेसिटी और फ्यूल एफिशिएंसी को एनालाइज करके ऐसा डिजाइन बनाएंगे जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव हो। डिजिटल ट्विन्स का मतलब है कि हर जहाज का एक वर्चुअल रेप्लिका बनाया जाएगा, जिसे डिजिटल ट्विन कहा जाएगा। इस डिजिटल ट्विन में जहाज के हर एक पार्ट की जानकारी होगी, उसके सेंसर से लेकर उसके इंजन तक। इस डिजिटल ट्विन का इस्तेमाल जहाज की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने, मेंटेनेंस को स्केड्यूल करने और किसी भी तरह की प्रॉब्लम को पहले ही प्रेडिक्ट करने के लिए किया जा सकता है। AI ड्रिवन डिजाइन और डिजिटल ट्विन्स का इस्तेमाल करके जहाजों को ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट, सेफ और रिलायबल बनाया जा सकता है। इसके अलावा डिजिटल ट्विन्स का इस्तेमाल क्रू को ट्रेनिंग देने के लिए भी किया जा सकता है।
कुल मिलाकर AI ड्रिवन डिजाइन और डिजिटल ट्विन्स का इस्तेमाल मर्चेंट नेवी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, जिस तरह हम लेगो ब्लॉक से घर बनाते हैं, उसी तरह 2025 में जहाजों को भी मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि जहाजों को छोटे छोटे प्री फैब्रिकेटेड सेक्शंस या मॉड्यूल्स में बनाया जाएगा और फिर उन्हें जोड़ा कर पूरा जहाज तैयार किया जाएगा। मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन के कई फायदे हैं। सबसे पहले तो इससे जहाजों को बनाने में कम समय लगता है, क्योंकि मॉड्यूल्स को कॉन्करेंटली बनाया जा सकता है। इसके अलावा इससे जहाजों की क्वालिटी भी बेहतर होती है, क्योंकि मॉड्यूल्स को कंट्रोल्ड फैक्ट्री एनवायरनमेंट में बनाया जाता है, जहां क्वालिटी कंट्रोल ज्यादा अच्छा होता है। मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जहाजों को बनाने के लिए एडवांस्ड मटेरियल्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये मटेरियल्स जैसे कि हाई स्ट्रेंथ स्टील, एल्यूमिनियम और कंपोजिट्स हल्के होते हैं लेकिन मजबूत भी होते हैं। इससे जहाजों का वेट कम होता है, जिससे उनकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है। मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन और एडवांस्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल करके जहाजों को ज्यादा एफिशिएंट, ड्यूरेबल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली बनाया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और इसके लिए जिम्मेदार है हमारा बढ़ता हुआ कार्बन फुटप्रिंट। मर्चेंट नेवी भी इस समस्या से अछूता नहीं है, क्योंकि जहाजों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है, जो कि पोल्यूशन फैलाता है। लेकिन 2025 तक हम देखेंगे क्या मर्चेंट नेवी इको फ्रेंडली फ्यूल्स और एनर्जी सिस्टम्स की तरफ बायाच रहा है, ताकि अपना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम कर सके। इको फ्रेंडली फ्यूल्स की बात करें तो LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एक बहुत ही प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल हैवी फ्यूल ऑयल का। LNG जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस काफी कम होते हैं और सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जैसे हार्मफुल पोल्यूटेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं निकलते। कई जहाज पहले ही LNG पर चल रहे हैं और आने वाले समय में ये ट्रेंड और भी ज्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा बायोफ्यूल्स भी एक और इको फ्रेंडली ऑप्शन है, जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाए जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एल्गे। बायोफ्यूल्स में भी कार्बन इमिशंस काफी कम होते हैं और ये बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, जिससे ये एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा सेफ हैं। एनर्जी सिस्टम्स की बात करें तो जहाजों में एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम्स जहाज के इंजन से निकलने वाली गर्मी को कैप्चर करके उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में बदलाव ला रही है और मर्चेंट नेवी भी इससे अछूता नहीं है। 2025 तक इमर्सिव टेक्नोलॉजीज और रोबोटिक्स का इस्तेमाल जहाजों को ऑपरेट करने और मेंटेन करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। इमर्सिव टेक्नोलॉजीज जैसे कि वर्चुअल रियलिटी, VR और ऑगमेंटेड रियलिटी, AR का इस्तेमाल क्रू को ट्रेनिंग देने, मेंटेनेंस टास्क्स को परफॉर्म करने और इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने में मदद करेगा। VR सिमुलेशंस के जरिए क्रू मेंबर्स को रियल लाइफ सिनेरियोज का अनुभव कराया जा सकता है, बिना किसी जोखिम के। AR एप्लीकेशंस क्रू मेंबर्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि इक्विपमेंट के बारे में इंस्ट्रक्शंस, नेविगेशन डेटा और सेफ्टी अलर्ट्स। रोबोटिक्स का इस्तेमाल खतरनाक और रिपीटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट करने के लिए किया जाएगा, जैसे कि कार्गो हैंडलिंग, इंस्पेक्शन और क्लीनिंग। ऑटोनोमस ड्रोन्स का इस्तेमाल जहाजों और कार्गो होल्ड्स की इंस्पेक्शन करने के लिए किया जा सकता है, जिससे ह्यूमन इंस्पेक्टर्स को खतरनाक स्थानों पर नहीं जाना पेडी ढेगा। रिमोट कंट्रोल्ड रोबोट्स का इस्तेमाल अंडर वाटर रिपेयर्स और मेंटेनेंस के लिए किया जा सकता है, जिससे डाइवर्स को गहरे पानी में जाने का जोखिम नहीं उठाना पेडी ढेगा। इमर्सिव टेक्नोलॉजीज और रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके मर्चेंट नेवी अपने ऑपरेशंस को ज्यादा सेफ, एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बना सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ नए इनोवेशंस जो 2025 में मर्चेंट नेवी के शिप डिजाइन्स में देखने को मिलेंगे। यह टेक्नोलॉजीज न सिर्फ जहाजों को ज्यादा एफिशिएंट और एनवायरमेंटली फ्रेंडली बनाएंगी, बल्कि नए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेंगी। अगर AAP टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं और एक चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग करियर की तलाश में हैं, तो मर्चेंट नेवी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।